दोस्तों बात करते हैं आज यान ब्लॉविच के बारे में जो कि फाइट करने वाले हैं अगेंस्ट अलेक्जेंडर रैकिक ऑन यूएफसी फाइट नाइट कल संडे को सुबह 7:30 बजे। अब दोस्तों यान ब्लॉविच का जो पूरा करियर रहा है बहुत इंटरेस्टिंग है। उनकी पर्सनैलिटी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जिस हिसाब से वो आगे बढ़ रहे थे, कुछ लॉसेस कुछ विन्स, उससे बाहर निकलते हैं, लगातार विन स्ट्रीक पे जाते हैं, बेल्ट जीतते हैं और फिर अपनी बेल्ट डिफेंड करते हैं अगेंस्ट अडेसानिया। उस टाइम पे अडेसानिया इस मूड में थे कि ही वांट्स टू फाइट जॉन जोन्स। जॉन जोन्स अपनी बेल्ट छोड़ चुके होते हैं और वहाँ पे होते हैं यान ब्लॉहोविच उनकी जगह पे। एक बहुत ही बड़ी फाइट थी वो, सुपर फाइट थी, सही सही मायने में। और वो फाइट जब यान ब्लॉहोविच ने की, ही वाज अंडरडॉग। कोई उनको चांस नहीं दे रहा था कि वो यू नो बचा पाएंगे अपनी बेल्ट को अगेंस्ट अडेसानिया। और एक तरीके से बिकॉज उनके पास वैसा रिकॉर्ड नहीं है, वैसे फाइटर्स के साथ वो फाइट की नहीं है, तो बहुत कम लोग उनको शायद चांस दे रहे थे। बट उन्होंने शॉक किया सबको, फैंस को और फ्रैंकली मुझको भी, और उन्हें हराया अडेसानिया को। उसके बाद जो मोमेंटम था उनके कैरियर पे वो बहुत ज़्यादा था। ओनली फाइटर टू डिफीट अडेसानिया। और लगा कि शायद अब बैक टू बैक विन वो करेंगे और ये जो उन्हें फाउंडेशन मिल गई है एक बड़े फाइटर को हराने की, इसके ऊपर वो ब्रिक बाय ब्रिक अब विंस दर्ज करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। बट ऐसा हुआ नहीं। इस मोमेंट जहाँ पे इस टाइम पे वो टॉप पे थे जहाँ पे वो खड़े थे एज ए विनर और अडेसानिया थे एज ए लूजर, बिगेस्ट मोमेंट था उनकी लाइफ का, शायद बिगर देन विनिंग द बेल्ट। और फिर उसके बाद नेक्स्ट फाइट में ही लॉस्ट हिज बेल्ट। नाउ ऑब्वियसली उन्होंने कुछ खास बताया नहीं कि उस दिन क्या हुआ। उन्होंने कहा कि उस दिन मैं मेरी पॉलिश पावर होटल में रुक के होटल में भूल गया था। ऐसा मुझे लगा, मेंटली वो स्ट्रांग फील नहीं कर रहे थे। एक एक बैरियर उनके सामने आ गया था और वो अपना बेस्ट नहीं दे पाए। और ऐसा होता है, ऐसा बहुत बार देखा है हमने इस गेम में कि फाइटर कभी कभी एज पर देयर स्किल सेट, एज पर देयर स्ट्रेंथ फाइट नहीं कर पाते। और अब वो वापस आ रहे हैं एक लंबे गैप के बाद और फाइट कर रहे हैं अगेंस्ट रैकिक, जो कि इस टाइम पे नंबर 3 रैंक्ड हैं। हालांकि मेरे मेरे अगर मैं ये ओपिनियन है कि उनको शायद ये फाइट करनी नहीं चाहिए थी। वो डायरेक्टली वेट कर सकते थे फॉर यिरी प्रोहास्का, जो कि फाइट करने वाले हैं अगेंस्ट करंट चैम्प ग्लोवर टशीरा, और वेट करके उनसे फाइट करते विनर। बट मे बी ही वांट्स टू कम बैक सून और ही वांट्स टू चेक कि अभी भी उनके पास है वो पॉलिश पावर या नहीं। इट्स ए वे टफ फाइट फ्रैंकली। इस टाइम पे रैकिक, हालांकि उनके पास सिर्फ 2 फाइट की विन स्ट्रीक है, बट जो तीसरी जो उनके पास लॉस है, जो कि लॉस थी हुई थी कुछ दिनों पहले, कुछ साल पहले, वो एक स्प्लिट डिसीजन था। ओवरऑल रैकिक इज अ वेरी वेरी सॉलिड फाइटर। यंग है, 30 साल के हैं। ब्लॉविच इस टाइम पे 39 ईयर्स ओल्ड आई थिंक। और पर हमारा चैंप है वो 42 ईयर्स ओल्ड है, ग्लोवर बाबा। तो आई मीन इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट एक बड़ी लॉस के बाद अक्सर फाइटर चेंज हो जाते हैं, नॉट फिजिकली बट समटाइम्स मेंटली। और यही यहाँ पे सवाल है, क्या वापस आ पाएंगे यान ब्लॉविच ब्लॉविश ब्लॉविक ब्लॉविच अपनी पॉलिश पावर के साथ और फिर से एक बार फाइट करेंगे बेल्ट के लिए? बिकॉज फ्रैंकली बहुत अजीब होगा कि यहाँ पे वो फाइट हार जाते हैं और फिर कभी फाइट नहीं करते बेल्ट के लिए। बिकॉज इस बंदे ने हराया है अडेसानिया को। हाँ, वो एक अलग डिवीजन थी, मानता हूँ मैं, बट फिर भी हराना एक बहुत बड़ी बात है अडेसानिया को किसी भी वेट क्लास में। सो आइडियली यहाँ पे उन्हें ये फाइट जीतनी होगी ताकि वो फाइट कर सकें विनर ऑफ ग्लोवर एंड यिरी और फिर से एक बार ट्राई करें बेल्ट जीतने की। दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है यिरी प्रोहास का। वो जो रस्सी का जो टुकड़ा है वो लास्ट टाइम काम नहीं आया था, जो एज ए गुड लक वो रखते हैं। लेट्स सी इस बार वो काम आएगा या नहीं आएगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्वीट उन्होंने किया था, नॉट नॉट ट्वीट, जो हुई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी कल परसों इस फाइट के लिए। वो कहते हैं कि मैंने कभी शिट नहीं खाया, बट जब मैं वो हारा उस दिन अगेंस्ट ग्लोवर, आई थॉट कि शिट ऐसा ही टेस्ट करता होगा। आई मीन यान ब्लॉविच डेफिनेटली उनके जो पॉलिश जो ह्यूमर है वो एक अलग ही है। एनीवे दोस्तों, ये फाइट होगी कल सुबह 7:30 बजे। लेट्स सी, आई एम वेरी वेरी कीनली वेटिंग फॉर दिस फाइट कि क्या फिर से आगे आएगी पॉलिश पावर या नहीं। एंड लेट्स सी। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।